ओम अस्तोमा सद्गम्यम तमसोमा ज्योतिर्गम्यम। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जब पंडित नेहरू जी महाराज देश की आज़ादी लड़ाई लड़ रहे थे और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कारावास में थे, इंदिरा गांधी विशेष सहायक के रूप में उनके साथ हर जगह विद्यमान रहती और उनके जेल में चले जाने पर कई ऐसे अवसर आए जब वो निर्णय नहीं कर पाती थी क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करूं, क्या ना करूं। तो एक दिन बैठकर इंदिरा गांधी जी ने आदरणीय पिताजी को पत्र लिखकर पूछा, पिताजी मेरा मार्गदर्शन कीजिए, कई बार मैं असमंजस की स्थिति में हो जाती हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो पंडित जवाहरलाल जी ने उनको उत्तर में कहा, बेटे एक कसौटी ईश्वर की ओर से हमें दी गई है और हर व्यक्ति के हृदय में मौजूद है वो कसौटी। जब भी कोई काम करने लगे और उसको करते वक्त छिपकर करने की भावना पैदा हो तो समझ लेना वो काम करने योग्य नहीं है, और जिस काम के करने से उल्लास और गौरव हो, महसूस हो, वो करने योग्य है। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा गांधी जी का मार्गदर्शन करते हुए लिखी। इसी बात को हमारे ऋषियों ने भी जगह जगह पर लिखा है। महर्षि दयानंद जी, जिन्होंने दुनिया के अंदर लाखों लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से, और जिन लोगों ने, हजारों लोगों ने उनके इन विचारों को पढ़कर तन मन व धन परोपकार के रास्ते पर लगा दिया, उन्होंने भी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर एक कसौटी दी है जो मेरे और आप सबके लिए भी प्रेरणादायक है। और उन्होंने इसी बात को जो जवाहरलाल जी ने कही अपने शब्दों में लिखा कि जिस काम के करने से भय, लज्जा और शंका पैदा हो वो काम करने योग्य नहीं है, और जिस काम के करने से हर्ष, उल्लास और गर्व महसूस हो वो काम करने योग्य है। इसलिए परमपिता परमात्मा की ओर से हमारे हृदय के अंदर, आत्मा के भीतर परमात्मा हमेशा ही विद्यमान रहते हैं, और जब भी कोई गलत काम करने लगते हैं जो अकरणीय होता है, जो करने योग्य नहीं होता है, परमात्मा हमें संकेत देते, प्रेरणा देते हैं कि ये करो या ना करो। मनुष्य अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर उस आवाज़ को नहीं सुनता और इग्नोर कर कर वो काम कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए कि हम परमात्मा की इस आवाज़ को, जिसे बहुत से लोग अंतरात्मा भी कहते हैं, अंतर्ध्वनि भी कहते हैं, और इसको हम परमात्मा की आवाज़ भी कहते हैं, हम सुनने के लायक हो सके, उसके लिए एक ही पुरुषार्थ है कि प्रतिदिन प्रातः काल उठकर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए हम प्रतिदिन आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करें। जितना जितना आप आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करते चले जाएंगे, आपकी आत्मा पवित्र होती चली जाएगी और आप ईश्वरीय वाणी को सुनने के लिए सक्षम हो सकेंगे। इसलिए आओ प्रयास करें कि अपनी आत्मा को पवित्र बनाएं, और उसका एक ही तरीका है प्रतिदिन अपने व्यस्त जीवन से दिनचर्या के अंदर भी श्रेष्ठ ग्रंथ अवश्य पढ़ें। और रात को प्रातःकाल, एक हमारे जीवन में सबसे बड़ा विकार जो आ गया है कि रात को आजकल सोने से पहले हम अश्लील पिक्चरें देखते हैं, अश्लील वीडियोस देखते हैं, अश्लील पुस्तकें पढ़ते हैं। इसलिए आज से संकल्प कीजिए कि रात को सोने से कम 1 घंटा पहले अच्छी श्रेष्ठ पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे, ताकि रात को पवित्र अंतरात्मा के साथ पवित्र विचारों का सोएं और प्रातःकाल शुभ संकल्पों के साथ दिनचर्या आरंभ करते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाएं, सफल बनाएं। इन शब्दों के साथ ही ज़्यादा न कहते हुए आप सबसे फिर आग्रह करूँगा, यदि आपको विचार अच्छे लगे हों, इसको
लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक भेजने का प्रयास करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इन शब्दों के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।